और इसी एक्साइटिंग प्रेशर कंफ्यूजन के बीच चुपचाप ड्रग्स की एंट्री होती है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, जो नेचुरली मोटिवेशन, सुकून और खुशी का एहसास देते हैं। ड्रग्स इस नेचुरल प्रोसेस को हाईजैक कर लेता है। इससे ब्रेन को फेक और स्ट्रॉन्ग प्लेजर मिलता है, जो नॉर्मल खुशी के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। क्योंकि ब्रेन बड़ा लालची है, वो इस एक्स्ट्रा डोपामिन की आदत डाल लेता है। यहाँ एडिक्शन एक चॉइस नहीं बल्कि ब्रेन की केमिकल मजबूरी बन जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में टाइलर चेज की कहानी एक वार्निंग है, और जैसे नशा उतरता है ये दुख बैच के साथ वापस आ जाता है। गांव में भी ड्रग्स यूज होते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन और फॉर्म बदल जाता है, लेकिन ये भी ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। ड्रग्स का मतलब सिर्फ पाउडर, इंजेक्शन या पिल्स नहीं होता है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो फिर तपकीर, नस, गुड़ाकू, खाकरी ये सब ड्रग्स ही है। दोस्तों, आज की मॉडर्न दुनिया में हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, एक्सपेक्टेशन, कंपटीशन, कंपैरिजन, सक्सेस और फेलियर की। हम चाहे या ना चाहे पर लगातार ये चीखें सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घुसते रहती है, और ये प्रेशर, एक्साइटमेंट, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशन आदत में बदल जाती है। फिर इंस्टेंट हैप्पीनेस, नए एक्सपीरियंस, मॉडर्न लगना, कूल दिखना, ड्यूड बनने का प्रेशर, कभी दुख से बचने के लिए, कभी खुशी को और ज्यादा तेज करने के लिए, कभी सक्सेस को मनाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो शुरू में काफी एक्साइटिंग लगता है, और इसी एक्साइटिंग, प्रेशर, कंफ्यूजन के बीच चुपचाप ड्रग्स की एंट्री होती है। नशा एक चीज नहीं है बल्कि फीलिंग है झूठी खुशी का, और ड्रग्स इसका सबसे घातक रूप है। ये इंसान को पूरी तरह से अलग कर देता है। जो ड्रग्स शुरू में आजादी का एहसास कराते हैं, बाद में वही चीज जंजीर बन जाती है। ये कमर के नीचे पैंट पहनने वाले लोग समझते हैं कि ड्रग्स से इंसान मॉडर्न, कूल और ड्यूड बन जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, एक भ्रम है। मॉडर्न होना मतलब होश खोना नहीं होता है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होता है। कूल दिखना इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपनी जिंदगी को आग के हवाले कर देना। ड्यूड दिखने के लिए न्यूड नहीं घूमना पड़ता है, क्योंकि ड्रग्स इंसान की सोच, फैसलों और सपनों को नंगा कर देते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ड्रग्स से अपने आप को खत्म कर दिया है, अपने आप को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलता कि ड्रग्स लेने के बाद उनका जीवन बेहतर बन गया हो। ये ड्रग्स ना तो करियर बनाता है, ना ही रिश्तों को मजबूत करता है, और ना ही मन को शांत करता है। ये ड्रग्स सिर्फ धीरे धीरे ब्रेन और बॉडी को डैमेज करता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये ड्रग्स हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, जो नेचुरली मोटिवेशन, सुकून और खुशी का एहसास देते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, अपनों से बातें करते हैं, तब ब्रेन इन केमिकल्स को नेचुरल और बैलेंस तरीके से अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलीज करता है। ड्रग्स इस नेचुरल प्रोसेस को हाईजैक कर लेता है। ये ब्रेन को जबरदस्ती छेड़ने का काम करता है। बिना किसी रीजन के बहुत ज्यादा डोपामिन छोड़ दो, इससे ब्रेन को फेक और स्ट्रॉन्ग प्लेजर मिलता है, जो नॉर्मल खुशी के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि ब्रेन बड़ा लालची है, वो इस एक्स्ट्रा डोपामिन की आदत डाल लेता है, क्योंकि बिना मेहनत किए उसे प्लेजर मिलने लगता है। ब्रेन को ये नहीं पता होता है कौन सी अच्छी चीजें होती है या फिर कौन सी गलत। ब्रेन का एक ही काम होता है, एक्सेप्ट करना। हम जो भी चीजें देते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर अच्छी चीजें देंगे वो अच्छे रास्ते निकल जाएगा, गलत चीजें देंगे तो वो गलत रास्ते निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे ये ब्रेन नेचुरल डोपामिन बनाना कम कर देता है, जहां इंसान को बिना ड्रग्स के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मूड डाउन रहना, एंजाइटी बढ़ना और फोकस कम हो जाना ये कॉमन हो जाता है। इतना ही नहीं, ड्रग्स हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी डैमेज करता है, जिसे हम ब्रेन का सीईओ कहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल, सही गलत चीज़ों को समझने का काम करता है। इसलिए ड्रग्स लेने वाला इंसान जानते हुए भी वो गलत फैसले लेता है। ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन के पैटर्न को बदल देता है, जहां एडिक्शन एक चॉइस नहीं बल्कि ब्रेन की केमिकल मजबूरी बन जाती है, और यहीं से एक मासूम सा बच्चा, सीधा साधा इंसान खुद को खो देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में टाइलर चेज की कहानी एक वार्निंग है। कभी टीवी स्क्रीन पर लोगों को हंसाने वाला चेहरा आज सड़कों पर खुद अपनी जिंदगी का बोझ उठाए घूम रहा है। जो बच्चा कभी स्कूल सर्वाइवल गाइड का हिस्सा था, आज खुद
जिंदगी के सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और ना तो ये पहला था और ना ही आखिरी होगा। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। जो फेमस होता है उनको सहारा मिल जाता है, और जो फेमस नहीं होता है वो अपनी ज़िंदगी नसीब पर छोड़ देते हैं। और इन ड्रग्स का सबसे बड़ा झूठ ये है, हमें लगता है कि ये दुख को भुला देता है, लेकिन बिल्कुल ये दुख नहीं भुलाते हैं। दुख को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, और जैसे ही नशा उतरता है ये दुख बैच के साथ वापस आ जाता है, और धीरे धीरे ये साइकिल बन जाती है। दर्द, ड्रग्स, थोड़ी सी राहत, फिर से दर्द, फिर से ड्रग्स, फिर से थोड़ी सी राहत। इस सर्कल से बाहर आना लगभग मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों का भ्रम है कि ये क्रिएटिविटी बढ़ाता है। ये क्रिएटिविटी तो नहीं बढ़ाता, बल्कि क्लैरिटी ख़त्म कर देता है। फोकस नहीं बल्कि डायरेक्शन छीन लेता है। कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि फेक हिम्मत देता है, जो दूसरे दिन टूट जाती है। ड्रग्स ये नहीं देखता है कि आप कौन है, कितने टैलेंटेड है, अमीर है, गरीब है, कितने बेचारे हैं। ये सिर्फ इंसान की कमजोरी देखता है और धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है। बड़े बड़े शहरों में MD, जिसे मैफेड्रोन कहते हैं, स्ट्रीट लैंग्वेज में इसे म्याओ म्याओ भी कहा जाता है, ये आज इतना कॉमन हो गया है कि लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं। यूथ हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स हो या फिर नाइट लाइफ से जुड़े लोग, इस ड्रग का यूज़ हर लेयर में दिखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह आसानी से मिल जाता है। पार्टी, क्लब, प्राइवेट गैदरिंग्स, ये हर जगह क्वाइटली सर्कुलेट होता है, क्योंकि ये इंस्टेंट फेक एनर्जी देता है, फेक कॉन्फिडेंस देता है, थकान गायब कर देता है, रात भर जागना आसान लगने लगता है। लेकिन दूसरे दिन एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है और ब्रेन वापस वही फ्यूल मांगता है। कुछ लोग इसे पतला होने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि भूख को ये मार देता है, बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और मेटाबॉलिज्म को अननेचुरली पुश करता है। ये इंसान को पतला नहीं करता है, असल में ये इंसान को अंदर से गला देता है। शहरों में ये सिंथेटिक ड्रग्स अपने अपने इनकम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा, महंगे ड्रग्स, जिनके पास कम पैसा, सस्ते ड्रग्स। लेकिन ये भी सोचना गलत है कि नशा सिर्फ शहरों की प्रॉब्लम है। गांव में भी ड्रग्स यूज होते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन और फॉर्म बदल जाता है। तबकीर गुड़ाकू, जिसे नस या खाकरी भी कहा जाता है, अक्सर गांव में लोग इससे दांत मलते हैं। तबकीर या नस को नाक से सूंघते भी है, मसूड़ों पर लगाते हैं। ये तबकीर, नस, गुड़ाकू, खाकरी हमारे ब्लड के जरिए ब्रेन तक जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें नशा नहीं होता है, लेकिन ये भी ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। ब्रेन के डोपामिन अननेचुरली रिलीज करते हैं, और जिस चीज़ से डोपामिन रिलीज होता है वो आदत बन जाती है। इसलिए गांव में पेस्ट या नीम टहनी की जगह इन नशीले पदार्थों का यूज़ किया जाता है, और सबसे ज़्यादा कैंसर का खतरा भी इसी से बढ़ता है। ड्रग्स का मतलब सिर्फ पाउडर, इंजेक्शन या पिल्स नहीं होता है। ड्रग्स का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो दिमाग के केमिकल को बदल दे और आदत बना ले। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो फिर तबकीर, नस, गुड़ाकू, खाकरी ये सब ड्रग्स ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, शहरों का नशा फोकस में होता है और गांव का ब्लर में। कोई भी ड्रग हो एक शॉर्टकट लगता है, पर ये एक डेड एंड रोड है। जो भी इस पर चलेगा या तो उसे खुद रोकना पड़ेगा या फिर उसे ज़िंदगी रोक देगी। बेहतर है समय रहते हुए रुक जाए। ड्रग्स हमें जीवन से दूर करता है और होश जीवन के करीब लाता है। फैसला आपके हाथ में है, या जीवन से भागना है या फिर जीवन को समझकर उसे गले लगाना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।